हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 25 जो कि 21 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों विज्ञान। और जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रकाश। चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। देखो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं जिनके थ्रू, जिसको हम सेंस ऑफ ऑर्गन भी कहते हैं, और इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही हम चीज़ों को सूंघ पाते हैं, उन्हें टेस्ट कर पाते हैं, उन्हें देख पाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इनमें से जो दृष्टि है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय कहा जा सकता है। इसके माध्यम से ही हम अलग अलग चीज़ों को देख पाते हैं। और लेकिन क्या देखना सिर्फ आँख की वजह से संभव है या देखने के लिए कुछ और भी चीज़ें चाहिए? तो इसके लिए देखो, अगर आप एक कमरे में खड़े हैं जहाँ पे अच्छी खासी रोशनी है तो आप अपने आसपास रखी सभी चीज़ों को देख पाएंगे। लेकिन अगर उस कमरे में अंधेरा कर दिया जाता है तो आप अपने आसपास रखी हुई चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब सिर्फ आँख की सहायता से हम चीज़ों को नहीं देख सकते हैं, बल्कि उन्हें देखने के लिए हमें प्रकाश भी चाहिए, यानी लाइट भी चाहिए। तो होता क्या है, कोई भी वस्तु अगर प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तब तो हम उस वस्तु को देख पाएंगे। लेकिन प्रकाश उस वस्तु से नहीं टकराएगी या फिर टकराने के बाद वो हमारी आंखों तक नहीं आ पाएगी तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है। और एक दर्पण क्या होता है, यानी कि एक जो हमारे घर में हम शीशा यूज़ करते हैं, शीशा या हम जिसको मिरर कहते हैं, होता क्या है, जैसे मान लो ये मिरर है, दर्पण है, यहाँ से एक लाइट आएगी, इस मिरर से टकराएगी और वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि वो अपनी दिशा बदल लेता है। क्या आप बता सकते हैं कि किसी सतह पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परावर्तित होता है? तो अगर कोई लाइट आकर दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद ये किस दिशा में मुड़ेगी उसको समझने के लिए हमें एक एक्टिविटी करनी होगी। क्या करना है, हमें एक सफ़ेद कागज़ लेना है, जैसे इन्होंने नीचे रखा हुआ है ऐसे ही रखना है। और फिर क्या करना है, यहाँ पे मिरर रखना है और इसके सामने इस तरीके से एक समलंब बनाती हुई कंघी को रखना है। अब कंघी का पूरा हिस्सा कवर करेंगे, बस बीच में एक छोटा सा हिस्सा हम छोड़ देंगे और उसी छोटे से हिस्से को जो हमने छोड़ा है वहाँ से हम टॉर्च जला के लाइट को अंदर प्रवेश कराएंगे। अब ये लाइट जाकर दर्पण से टकराएगी। टकराने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें एक लाइट आती हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो लाइट यहाँ से गई थी वो टकराने के बाद इस दिशा में मुड़ गई है, इसलिए ही हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि अगर इस तरफ से लाइट आएगी तो इस डायरेक्शन में वो मुड़ जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद इस एक्टिविटी में हमने कुछ चीज़ें करी हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। जहाँ से लाइट आ रही थी उसको हमने कहा आपतित किरण। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं, यानी ये है पृष्ठ जिसको हम दर्पण कहेंगे। तो जो किरण इस पृष्ठ से आकर टकराती है वो है आपतित किरण। टकराने के बाद जो किरण वापस चली जाती है, परावर्तित हो जाती है, उसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। और बीच में ये जो है इसको हम कहेंगे अभिलंब। अभिलंब क्या होता है कि परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर जिस पर आपतित किरण टकराती है, यानी कि आपतित किरण आकर जहाँ पे टकराती है वहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हम लाइन खींचते हैं तो उसको ही हम कहते हैं अभिलंब। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण है उसको कहते हैं आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित कोण के बीच का जो कोण है, परावर्तित किरण उसके बीच का जो कोण है उसको हम कहेंगे परावर्तन कोण। समझ में आया? एक बार नाम दोबारा से रिवाइज करते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है बच्चों। अब इसके आधार पर हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर हमें लिखने हैं। पहला प्रश्न है, क्या हम एक अंधेरे कमरे में रखी वस्तु को देख सकते हैं और क्या हम बाहर रखी वस्तु को देख सकते हैं? यानी हम एक कमरे के अंदर खड़े हैं और वहाँ पे पूरा अंधेरा है, तो क्या कमरे के अंदर की वस्तुएं हमें दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देंगी। पर क्या कमरे के बाहर की वस्तुएं हमें दिखाई देंगी? दिखाई देंगी।
अब क्यों है ऐसा कि यहाँ पे वस्तु हमें दिखाई नहीं दे रही है जबकि बाहर की हमें वस्तु दिखाई दे रही है? उसका कारण ये है कि अंदर रखी हुई वस्तुओं के पास कोई प्रकाश नहीं है, तो प्रकाश उनसे टकराकर हमारी आंखों तक नहीं आ रहा है, जबकि वो वस्तुएं जो कमरे के बाहर रखी हुई हैं उनसे प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक पहुंच रहा है और इसलिए ही हम उसे देख पा रहे हैं। चलिए इसका आंसर अब हम लिखते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि अंधेरे कमरे में वस्तु की सतह से कोई प्रकाश परावर्तित नहीं होता है, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। हाँ, हम कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं क्योंकि कमरे के बाहर जहाँ प्रकाश उपलब्ध है वस्तुएं प्रकाश को परावर्तित कर सकती हैं और इस प्रकार हम, आगे आप लिखेंगे, हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से पहले प्रश्न का आप आंसर कंप्लीट करेंगे। चलो अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में हमसे कह रखा है कि दिए गए प्रकाश परावर्तन के आरेख को नामांकित कीजिए। देखो ये है दर्पण, यहाँ से किरण आ रही है, इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। आप यहाँ पे नाम लिखेंगे आपतित किरण। परावर्तन के बाद ये जो किरण है इधर जाती है तो इसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, परावर्तित किरण, ये नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इस वाले बॉक्स में लिखेंगे ये कौन सा कोण है, तो ये कोण है आपतन कोण, यानी यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आपतन कोण। और इधर वाला जो कोण है यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण है उसको हम बोलेंगे परावर्तन कोण। तो यहाँ पे आप लिखेंगे परावर्तन कोण। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से दूसरा प्रश्न कंप्लीट। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, और इसमें हमसे कहा है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो चलिए इसको परिभाषित करते हैं। तीसरे प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे, समान माध्यम में प्रकाश की किरण के लौटने की परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी कि प्रकाश किसी माध्यम से, किसी सरफेस से टकराएगा, किसी सतह से टकराएगा और वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा, इसको ही हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों देखो, चौथा प्रश्न है कि यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित ना हो तो क्या हम उस वस्तु को देख पाएंगे और क्यों। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप इसका आंसर लिखेंगे कि यदि कोई आपतित, ये आपतित होगा, तापे छोटी ई की मात्रा, यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के बाद परावर्तित ना हो, पश्चात आप काट देंगे, बाद लिखेंगे, बाद परावर्तित ना हो तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि परावर्तित किरण यानी परावर्तित जो प्रकाश है जो हमारी आंखों तक पहुंचता है उसी के कारण ही हम वस्तु को देख पाते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक वस्तु है और यहाँ पे एक टॉर्च है, टॉर्च से लाइट आएगी, लाइट परावर्तित होगी और यहाँ पे हम खड़े हैं और हम इस चीज़ को देख पाएंगे। लेकिन मान लो होता क्या है कि यहाँ पे जो प्रकाश है वो, देखो ये टॉर्च है, यहाँ से प्रकाश आया पर इस वस्तु ने सारा प्रकाश अपने अंदर ही अवशोषित कर लिया, ये रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ। तो जब तक यहाँ से जो प्रकाश है वो परावर्तित नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसलिए अगर प्रकाश टकराने के बाद परावर्तित नहीं होगा तो वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।